हेलो दोस्तों, स्वागत आपका मेरे न्यू व्लॉग में। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 5:30 और मैं रनिंग के लिए ग्राउंड पर जा रहा हूँ। तो ग्राउंड पहुँच के हम आपको हमारा ग्राउंड भी दिखाएंगे। फ़िलहाल तो भाई मैं अकेला ही आ रहा हूँ रनिंग के लिए, तो मैं अकेला ही रनिंग करूँगा। और आज मेरा पहला दिन है भाई, गैप लग गया था बीच में, बारिश आया कर दी और थोड़ा मौसम चेंज होने लग गया था, तो इसके लिए गैप लग गया था, तो दोबारा कंटिन्यू करा है। तो भाई हम हमारे ग्राउंड पहुंच गए हैं। तो अब सबसे पहले ग्राउंड को प्रणाम करेंगे। तो भाई 1600 मीटर रनिंग तो कंप्लीट कर ली थी, वार्म अप भी कर लिया था। फिर अब वर्कआउट करेंगे। वर्कआउट से पहले थोड़ी ही फुल बॉडी की एक्सरसाइज करी। फिर वर्कआउट में तो सपाटे लगाते हैं, दंड वगैरह ऐसी चीज़ लगाते हैं। ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है भाई, रनिंग करते हैं तो इसलिए ये करनी पड़ती है। तो फिर मैंने सपाटे लगाए। ये भाई मैंने 20-20 के 3 सेट लगाए थे। तो मैं तो आपको एक ही सेट रिकॉर्ड करके दिखा सकता हूँ, वरना मेरा वर्कआउट स्किप हो जाएगा अगर मैं तीनों सेट रिकॉर्ड करूँगा। तो ये जो दंड है ना भाई, ये ट्राइसेप के लिए और बैक के लिए बहुत बेस्ट है। तो इससे ट्राइसेप और मतलब जो बाजू है ना, उसमें पूरी स्टेमिना आवा है, बाजू में पूरा स्टेमिना आवा है। इसलिए भाई मैंने तो इसके 3 ही सेट लगाए। तो मैं पहला दिन था ना, इसलिए 3 सेट लगाए। और आज धीरे 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 तो इसकी इंक्रीमेंट करते रहेंगे। जितना ईजी भाई ये लगाते हुए दिखाई दे रहे ना, उतना ईजी नहीं होते ही। इसका पोस्चर बनाने में भी टाइम लगा है। मुझे भी शुरू में ये आते नहीं थे लगाने, तो धीरे 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 सीखा मैं। फिर गैप आ जाता ना भाई, उसमें थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है। वर्कआउट तो हो गया कंप्लीट है। वर्कआउट के बाद भाई मैंने करी फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग, लेग की और बैक की। भाई स्ट्रेचिंग ज़रूरी है, तो इससे पता नहीं मतलब रिलैक्स मिला बढ़िया बड़ा। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है भाई, स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़रूरी है। रनिंग करो या फिर कुछ करो, स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है करनी। तो देखो भाई, ये है सुबह का नज़ारा, जो भाई सिर्फ सुबह जल्दी उठने पर ही दिखाई देगा, सूरज निकलने से पहले। बहुत ही प्यारा व्यू है। तो भाई आज वर्कआउट हो गया बढ़िया वाला। तो अब हम घर जाने से पहले जिम में जाएंगे। जिम में करेंगे 1-2 वर्कआउट, क्योंकि यार सारी इक्विपमेंट तो उड़ा है को नहीं ग्राउंड में, तो जिम में भी जाएंगे। आज थोड़ा लेट हो रहा है तो जिम में थोड़ा ही टाइम देंगे। तो वही दिखाइए आगे हमारी जिम। जय श्री राम। जिम को प्रणाम करती है। और ये भाई यहाँ पे मशीन है, ये सामने वाली बैक की मशीन है। ये पुलअप और चेस्ट के लिए लगा सकते हैं। ये लेग की है। ये 2 चेस्ट की है, डेड लिफ्टिंग की है। और भाई अब हम चेस्ट का वर्कआउट करेंगे। चेस्ट का वर्कआउट इसलिए क्योंकि अपर बॉडी ग्रो करनी है। तो भाई अब मैं लगा रहा हूँ फ्लैट बेंच प्रेस 45 kg पर। इस एक्सरसाइज के मैं मैक्सिमम 10 रैप लगाऊंगा और 3 सेट में लगाऊंगा। और भाई ये जितना स्लो करोगे ना, तो उतना ही मसल पर लोड पड़ेगा और उतनी ही जल्दी मसल ट्रेन होगी। तो इसलिए मैं इसको स्लो ही करूँगा। तो भाई थोड़ा सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है इसमें। फिर मुझे थोड़ी दिक्कत सी आ थी, तो इसलिए मैं धीरे 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 ही लगाऊंगा। सपोर्ट ज़रूरी है भाई इसके साथ। फिर भाई हम कर रहे हैं इंक्लाइंड डंबल प्रेस। इस एक्सरसाइज के मैं लगाऊंगा 12 रैप 3 सेट। भाई ये एक्सरसाइज अपर चेस्ट के लिए बहुत बेस्ट है, अपर चेस्ट ग्रो के लिए। तो इसको भी हम पूरी स्लो रैप निकालेंगे इसके, ताकि मसल पे अच्छा प्रेशर पड़े और मसल अच्छे तरीके से ट्रेन हो। तो
भाई इस एक्सरसाइज के 3 सेट, हर एक्सरसाइज के 3 ही सेट लगाऊं भाई मैं। तो भाई अब हमारा वर्कआउट हो गया कंप्लीट। तो अब हम जिम को बंद कर देंगे सारे खिड़की दरवाजे, फिर हम घर चलेंगे जिम से निकल के। तो आपको रास्ते में भी दिखाते हैं कुछ। तो भाई ये हमारे गांव का स्कूल है, इसी के पास जिम है और पीछे वाली साइड ग्राउंड है। और ये रास्ता है भाई सड़क से आता है ग्राउंड की ओर। तो भाई अब हम घर जा रहे हैं और घर जाके अपनी डाइट लेते हैं। डाइट बहुत ज़रूरी है भाई। अगर वर्कआउट कम करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डाइट स्किप कर दी ना तो कोई असर नहीं दिखेगा बॉडी पर वर्कआउट करने का। इसलिए डाइट मेंटेन रखनी बहुत ज़रूरी है भाई। उसके बाद भाई हम नहा धोकर लाइब्रेरी जाएंगे उकलाना मंडी। तो भाई हम लाइब्रेरी जा रहे हैं। हम मदनपुरा पहुंच गए भाई, मदनपुरा गांव 17 मोड़ से होते हुए। तो भाई लाइब्रेरी पहुंच गए हैं। इसी के साथ हमारा ब्लॉग समाप्त होता है। जय श्री राम। पूरा ब्लॉग देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।